होता है? ये तो सिर्फ हवा देते हैं, विंड्स होती है इसमें। आपको समझ आया? लैंड में हम लोग रहते हैं, हम लोगों की वजह से क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हम अपने टेम्परेचर से पूरे सराउंड को क्या कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे, आप कितने बच्चे हो अभी क्लास में? मिनिमम हम लगा देते हैं 15, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100 बच्चों को बिठाऊं, उस समय ज्यादा गर्मी होगी या अभी ज्यादा गर्मी है? क्यों? क्योंकि हमारी सबकी बॉडी की हीट क्या होगी, एक साथ बढ़ेगी, ठीक है। आप समझ आए आपको? पहाड़ पे क्यों इतनी ठंड होती है? क्योंकि पहाड़ पे सिर्फ विंड चल रही है, वहां पे कोई भी टेम्परेचर है ही नहीं, है क्या? और जब हम लोग लैंड में रहते हैं तो क्या होता है, हमारे लैंड में रहते हैं तो हमारे टेम्परेचर की वजह से हमारा जो सराउंड का टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। तो हाइट से आपको समझ आई, जितनी ज्यादा हाइट उतना टेम्परेचर लो, है ना, ठीक है। और एक सी लेवल से भी होता है, सी से जितना हम सी के पास रहते हैं उतना क्या होती है, गर्मी होती है। ये बात पता है आपको कैसे होती है गर्मी? जैसे ये सन है और ये हमारे पास सी है, क्या है मैम? क्योंकि सी का पानी गर्म हो जाता है। तो अगर शाम को, हमें तो यहाँ पे लैंड में ठंड हो गई, शाम को सूरज चला गया, हमें ठंड हो गई, लेकिन सी का लेवल क्या होगा, सी का टेम्परेचर चेंज धीरे धीरे चेंज होता है। तो सी का जो भी टेम्परेचर है वो किस में आता है, लैंड में आता है, और वहाँ हमें क्या होती है, गर्मी होती है। तो इसलिए लैंड में, सी के पास जो भी लैंड होगा उसमें क्या होती है, गर्मी होती है। समझ गए? हीट समझ में आया? ठीक है। हीट क्या होता है? गर्मी। हीट मतलब एनर्जी। यस, एनर्जी का फॉर्म। कहीं भी हम एनर्जी लगाएंगे तो उसमें क्या आएगी, हीट आएगी, राइट, ठीक है। तो अभी हमारे पास आते हैं जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मेजर से आप क्या समझते हो? जैसे हम किसको, अगर मैंने 1 किलो दूध दिया है तो अभी यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट क्या होगी, लीटर, वेरी गुड। जबकि मैंने क्या बोला था, किलो, लेकिन क्या बोलना चाहिए, लीटर। ये क्या होगा, 1 लीटर, 1। तो ये लीटर क्या हो गया, यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट हो गई। वैसे ही हम जब टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो किस में करते हैं, सेल्सियस में। कितना करते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है ना, केल्विन भी होता है, 273 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, पता है आपको? वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होता है ना। समझ में आ गया मेजरमेंट? हीट, ये समझ में आया? वेदर से हमें चेंज होता है, हाइट से चेंज हो जाता है, हाइट समझ में आ गया? सी से भी चेंज होता है, समझ में आया? और इक्वेटर लाइन के पास में से भी चेंज होता है। आपको पता है इक्वेटर लाइन किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं इक्वेटर लाइन? यस, वेरी गुड। जो क्या करती है, अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसे बोलते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये है नहीं, बट हमने क्या किया, इसको अपनी हेल्प के लिए बनाया, जनरेट किया, है ना, बनाया हमने इसको। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत क्या पड़ती है, गर्मी। क्यों पड़ती है गर्मी, क्या बता सकते हो आप? क्योंकि सन की डायरेक्शन इस पे पड़ती है। वेरी गुड। क्योंकि सन जो होता है, आपको पता है ये सन है, अगर तो सन आपको पता है एक टाइम पे हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहता है और एक टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ हर 6 मंथ में चेंज होता है। लेकिन जब आप इक्वेटर को देखेंगे तो सिर्फ सन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो आप अगर देखोगे तो इक्वेटर में तो हमेशा ही रह रहा है सन, इक्वेटर के पास में हमेशा है। तो सन जहाँ भी होगा वहाँ पे क्या आएगी, हीट आएगी। इसकी वजह से हीट हमेशा इक्वेटर के पास रहती है, और इक्वेटर के पास जो भी प्लेसेस होंगे वहाँ क्या होगी, गर्मी। और इक्वेटर से जितने दूर होंगे वहाँ क्या होगी, जैसे आपको रशिया पता है, वहाँ क्या होता है, बर्फ पड़ती है। यूरोप पता है क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है ना। वो एनर्जी स्टोर करते हैं इसलिए, सिर्फ ताकि हमें गर्मी मिले, ठीक है। पता है आपको ये बात कि वो एनर्जी कौन सी गैस यूज करते हैं, वो कौन सी गैस यूज करते हैं, आपका होमवर्क है, ठीक है आज, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसमिशन बोला है, ट्रांसमिशन मींस
वेरी गुड, तो उसको अगर हम इधर से उधर खींचते हैं तो ट्रांसमिशन वेरी गुड, वेरी गुड। जब क्या होता है, एक पार्टिकल से, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जब भी कोई हीट जाती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। जैसे आपका हैंड है और ये मेरा हैंड है, अगर मैंने इसको थोड़ी देर तक और पकड़ा रखा है तो इसमें क्या होगी? हीट जनरेट हो जाएगी। यही होता है, इस पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ गई है हीट, तो ये क्या हो गया? गर्म हो गया। जैसे आपने देखा है ड्यूरिंग विंटर हमारे पास आयरन होता है, आयरन जिसको हम प्रेस करते हैं, अगर आयरन ऐसे रखा है तो वो क्या होता है? ठंडा होता है। लेकिन जैसे हमने उस पर हैंड लगाया तो उसमें थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? गर्मी आती है, आती है। आयरन इज द गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी एंड हीट, है ना? ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट समझ में आया? इट्स मीन क्या होता है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में क्या करना? प्लेस में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चेंज करना, उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ये तीन टाइप का होता है। जैसे एक फर्स्ट हो गया कंडक्शन। क्या हो गया? कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स क्या समझते हो आप? जो किसी चीज को कंडक्ट करता है। जब एक आइटम से दूसरे आइटम में जो हीट जाती है, हीट तो लेते हैं लेकिन क्या होता है, पार्टिकल अब एक दूसरे के पास नहीं जाते, सिर्फ हीट जाती है। जैसे मैंने आयरन वाला एग्जांपल दिया, हम आयरन में कर रहे हैं टच, तो क्या हो रहा है, आयरन थोड़ी देर में क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। और वही आयरन अगर हम वैसे ही छोड़ देंगे तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? तो जो भी एयर में ठंड ड्यूरिंग विंटर हमारे पास ठंड होती है, किसमें होती है ठंड? एटमॉस्फेयर में जो ठंड है वो उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो ये नॉर्मल चीज है। ये क्या होता है? कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन। समझ में आ गया? जिसमें पार्टिकल चेंज, और जिसमें पार्टिकल चेंज होते हैं उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या होता है? कन्वेक्शन। एक होता है कन्वेक्शन, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल चेंज होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे सी वाटर के बारे में मैंने बताया था, कन्वेक्शन जैसे सन की रेडिएशन आएंगी सी पे और सी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? सन की पार्टिकल्स कहाँ चले गए? सी पे चले गए। सन के पार्टिकल सी में आ गए तो इसे बोलेंगे कन्वेक्शन। इसे क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? वेरी गुड। ठीक है, और रेडिएशन तो हम सबको पता है, रेडिएशन क्या होती है? सोलर रेडिएशन मतलब सन की रेज। और सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारा एनर्जी का वो क्या है? हीट। सन। सोर्स। वेरी गुड, सन। सबसे बड़ा सोर्स क्या है एनर्जी का? अगर सन नहीं होता तो हम एनर्जी की कल्पना कर सकते थे? नहीं। फर्स्टली हमें पता ही नहीं होता एनर्जी होती क्या है। पता होता? और कैसे बनती है एनर्जी सन पे, ये भी पता आप लोगों को? कैसे? हाइड्रोजन। यस, हीलियम प्लस हाइड्रोजन। वो क्या होते हैं उसका? तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में क्या समझते हो आप लोग? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। कन्वेक्शन समझ में आया? ह्यूमिडिटी क्या होता है? वेरी गुड। जब हम चाय तो सब पीते हैं, चाय पीते हैं सब, पानी गर्म करते हैं उसके लिए, पानी गर्म किया, जब ये वाटर कहाँ जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। और जो ये मॉइस्चर हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है, उस मॉइस्चर को क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं। लेकिन वो जो मॉइस्चर रह जाता है एनवायरनमेंट में उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? जैसे आपने देखा मॉइस्ट आती है जब ठंडी होती है, तो आपको जब सुबह सुबह उठते हो आप, तो आपको पेड़ पौधों पे मॉइस्ट दिखती है, वो सब क्या है? ह्यूमिडिटी है। क्या है? वेरी गुड। एनर्जी के टाइप पढ़े लास्ट। आपको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आई है, ये बताइए। आइए, पक्का आइए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए ना। टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़े? टाइप्स ऑफ एनर्जी एक होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होता है? जब भी हम कोई मोशन करते हैं, जब भी क्या करेंगे, हम कोई मोशन करेंगे, और जब उस टाइम पे एनर्जी जो जनरेट होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे रिवर चलती है, रिवर क्या होती है? सिंपली चल रही है, वो अपने मोशन की वजह से उस पर क्या निकल रही है? एनर्जी। और एनर्जी की वजह से ही वो आगे बढ़ रही है।
बढ़ रही है। उसमें एक एक्सेप्शन भी है। उसमें एक्सेप्शन क्या है कि हम लोगों के पास क्या रहता है, स्लाइड्स भी रहती है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन जब भी हम आपको पता है फॉल्स में गए हो, फॉल तो पता होंगे फॉल्स, उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, यहाँ से ऊपर से नीचे गिरती है नदी और नीचे ऐसे कुछ होता है, देखो ऐसा। जब भी हमारे पास नॉर्मल नदी जब भी जाएगी कहीं तो उसमें कौन सी एनर्जी लगती है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो सिर्फ उसके मोशन की वजह से चल रही है। लेकिन जब हमारे पास फॉल से नीचे गिरती है तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल मींस ये होता है कि हम किसी की वजह से हमें क्या मिल रही है, हीट नहीं मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? अगर ये फॉल यहाँ पे नहीं होता तो ये क्या इतनी जल्दी इतनी तेजी से नीचे गिरता नहीं गिरता, इसकी वजह से। जैसे आपकी स्लाइड देखते हो, बच्चों की स्लाइड्स होती है बच्चों की स्लाइड्स, क्यों गिरते हैं वो ऊपर से सीधे नीचे? क्योंकि उसकी शेप हमने वैसे दी है, ठीक है। जब वो ऊपर रहते हैं तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, रुक जाती है, पोटेंशियल होती है वहां पे। जैसे वो नीचे गिरते हैं तो वो एनर्जी पूरी की पूरी एक साथ नीचे तक लेके आता है उसको। समझ आया? फॉल्स में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? मोशन की वजह से। किसकी वजह से? मतलब अगर मैं चल रही हूँ तो हमें क्या है, अगर नदी चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वही नदी अगर पहाड़ से या अगर फॉल से नीचे गिरती है तो पोटेंशियल एनर्जी। और लास्ट एनर्जी का फॉर्म क्या होता है हमारे पास? इलास्टिक एनर्जी। कौन सी होती है? इलास्टिक एनर्जी से आप क्या समझते हो? आपने रबड़ बैंड देखा है, बहुत गुल्ली डंडा खेलते हो, वही होती है इलास्टिक एनर्जी। क्या होती है इलास्टिक एनर्जी? मींस कि कोई चीज हम लोग पीछे लेते हैं और वो उतनी ही तेजी से क्या होती है, आगे जाती है, ठीक है। फोर्स उतनी फोर्स से क्या निकलती है, स्प्रिंग देखिए, जितना नीचे करेंगे उतना ही जमा करेंगे ऊपर को, तो वो क्या कहलाती है? इलास्टिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाती है? समझ आया? ठीक है। जैसे धनुष की तीर हम जितने पीछे लेते हैं वो उतनी आगे जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या? इलास्टिक एनर्जी। समझ आई? एनर्जी समझ में आया?